बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 नंबर है और दिन है जुमेरात का। आज बहुत अहम डेवलपमेंट हुई। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट बार का एक कन्वेंशन हुआ और उसकी तकरीर भी सोशल मीडिया पे आप देख चुके होंगे। इससे पहले पाकिस्तान बार कौंसिल भी ऐलान कर चुकी है। मौजूदा ज़रा सूरत हाल पर बात करते हैं और इस सब में PDM क्या कर रही है उस पर भी बात करते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि मेरी राय, शुरू में ही आपको बता दूं कि मेरी राय अपने उन दोस्तों से मुख्तलिफ है जो मेरे कुछ दोस्त ट्वीट्स पे ये कह रहे हैं कि जो वकला हैं उन्होंने किसी तहरीक का ऐलान नहीं किया, उन्होंने कोई सड़कों पर आने का कोई ऐलान नहीं किया। मेरी राय उनसे मुख्तलिफ है। या जो दूसरी जो मेरे दोस्तों की राय है कि पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन क्योंकि अलग अलग चल रही हैं तो इससे वकला को नुकसान होगा। मैं समझता हूँ कि इससे फ़ायदा होगा इस कॉज को। ये मैं दो चीज़ें समझता हूँ। मैंने कहा शुरू में आपके सामने रखता हूँ। देखिए मामला ये है कि दो ग्रुप हैं, ज़ाहिर है, एक आसमा जहांगीर ग्रुप है और एक हामिद खान ग्रुप है। इस वक्त एक चीज़ पर दोनों एक पेज पर हैं और वो है 90 दिन में इंतखाबात का मामला, वो है आर्मी तरमीमी एक्ट, वो है ऑफिशियल सेक्रेटरी तरमीमी एक्ट, वो है मिलिट्री कोर्ट्स। दोनों इन चीज़ों के ऊपर सेम पेज के ऊपर हैं। देखिए मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार ज़ाहिर है वो हामिद खान ग्रुप है। आबिद ज़ुबैरी साहब और आबिद ज़ुबैरी साहब का मौक़िफ़ जब से वो सदर बने हैं, इंसानी हकूक़ की पामालियों का मामला हो, कानून साजियों का मामला हो, उनका मौक़िफ़ तो पहले दिन से बड़ा वाज़ेह है और वो TV पे आके और उसका इजहार भी करते रहे। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है जिस ग्रुप से आज़म नज़ीर तारड़, एहसन भून साहब और ये सब ताल्लुक़ रखते हैं, इस ग्रुप का मसला ये है कि जब इमरान खान इक़्तिदार में आए तो ये ग्रुप 3.5 साल तक इमरान खान के दौर में अपोजिशन के साथ खड़ा रहा, PDM के साथ खड़ा रहा, ये कह कर के जनाब वकला को तो अपोजिशन के साथ खड़ा होना चाहिए। और उस वक्त इनको इस्टेब्लिशमेंट का किरदार भी नज़र आ रहा था, इनको हालात भी ख़राब नज़र आ रहे थे और ये बहुत कुछ कह रहे थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही PDM इक़्तिदार में आई तो अगर इनका ये दावा दुरुस्त था उस वक्त, और इनका दावा ये था कि जनाब हम क्योंकि वकला का काम, वकला तंजीमों का काम सिविल सुप्रीमेसी के लिए खड़ा होना है, उनका काम जो है वो इंसानी हकूक़ की पामालियों के ख़िलाफ़ खड़ा होना है, तो फिर होना तो ये चाहिए था कि ये सब जो है वो इमरान खान के साथ एज ए अपोजिशन लीडर इमरान खान के साथ खड़े हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये सब उसके बाद PDM की हुकूमत के साथ खड़े हो गए। ये तमाम इनके पाकिस्तान बार कौंसिल के आप जो बड़े बड़े नाम हैं, एक तो ये बात ध्यान में रखें कि ये जितने भी इस वक्त पाकिस्तान बार कौंसिल में नाम हैं ये सब PDM से ताल्लुक़ रखते हैं। पीपल्स पार्टी से, PMLN से, मौलाना फजल रहमान की जमात से, इनसे ये ताल्लुक़ रखते हैं। ANP और इन सारी जमातों से इनका ताल्लुक़ है। और ये इनमें से बहुत से नाम जो हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत बड़े बेनिफिशरीज़ हैं इन पोलिटिकल पार्टीज़ के, चाहे वो फाइनेंशियल मामलात हों कि यानी फंड देने का मामला हो और आवाम के टैक्स के पैसों से, या करप्शन केसेस का मामला हो, ये बड़े इनके ये सब इनके बेनिफिशरीज़ हैं, इनके बरह रास्त इनके स्टेक्स हैं। कोई सेनेटर है तो कोई क्या है तो कोई क्या है। और फिर ये भी आप देखें कि 3.5 साल इमरान खान के दौर में जब चोरों डाकुओं लुटेरों के एहतसाब की कोशिश इमरान खान ने की तो जो गिरफ्तार होता था ये उसके साथ आगे खड़े होते थे। लेकिन पिछले 15-16 माह में जितनी इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हुई, जो कुछ हुआ वहाँ पर आपने इनको नहीं देखा। अब ये इसलिए खड़े हो गए हैं। अब अचानक ऐसा क्या हुआ है कि पाकिस्तान बार कौंसिल जो है वो खड़ी हो गई है। 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए और आर्मी तरमीमी एक्ट भी गलत है, फलाना भी गलत है। जब ये आर्मी तरमीमी एक्ट और ये सारी चीज़ें पास हो रही थी तो ये आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून थे। ये पाकिस्तान बार कौंसिल जिनके पास है ये इनका हिस्सा थे। सारा आज़म नज़ीर तारड़ इनको चला रहे थे। उस वक्त उन्होंने आज़म नज़ीर तारड़ को क्यों नहीं रोका? उस वक्त एहसन भून साहब उस तरह सड़क पर क्यों नहीं आए? क्यों नहीं उस वक्त एक बयान आता है? मामला ये है कि अब पहली तो बात यह है कि PDM का मफाद, क्योंकि इसी में ख़ासतौर पे पीपल्स पार्टी का मफाद है 90 दिन में इलेक्शन। पीपल्स पार्टी का मफाद 90 दिन में इलेक्शन इसलिए है कि पीपल्स पार्टी का सिंध हुकूमत के साथ वही रिश्ता है जो मछली का पानी के साथ है। मछली की ज़िंदगी का इन्हिसार पानी के ऊपर है, पानी के ऊपर वो ज़िंदा रहती है। नून लीग का है, नून लीग के भी मामलात हैं इक़्तिदार के साथ, लेकिन नून लीग अब इक़्तिदार लेने के लिए नवाज शरीफ को ये लगता है कि इलेक्शन होने चाहिए फरवरी में या मई में, तो हमें फ़ायदा होगा क्योंकि इस दौरान बहुत तबाही और बर्बादी हो चुकी होगी मुल्क बिल्कुल बिल्कुल मुल्क जो है वो एंड पे पहुंच चुका होगा। वैसे तो पहुंच चुका है। तो नवाज शरीफ को लगता है कि उस वक्त कहा जाएगा कि जी नवाज शरीफ भी बचा सकते हैं तो नवाज शरीफ को लाया जाए, क्योंकि नून लीग इस वक्त यही कह रही है कि हमारे अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। इमरान खान पर इस्टेब्लिशमेंट ने क्रॉस लगा दिया है और इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट आने नहीं देगी और हम ही ऑप्शन है। ज़ाहिर पंजाब से हमने जीतना है, PTI को माइनस कर दें तो। और इसलिए नून लीग तो कहती है कि जितना देर से इलेक्शन होंगे उतना हमें फ़ायदा है, जितना जल्दी इलेक्शन होंगे उतना बहुत ज़्यादा हमारे लिए धांधली करनी पड़ेगी। क्योंकि ये तो अब अगर नून लीग के ऊपर आपने वोट डलवाना है तो आपको बंदूकें लेके खड़ा होना पड़ेगा, लोगों को कहना पड़ेगा कि तुम्हें गोली मार देंगे, शेर पे नहीं ठप्पा ना लगाया। इससे काम पे बात नहीं बननी। जितनी तबाही और बर्बादी नून लीग ने मुल्क की है और जो इस वक्त अवाम के साथ हो रहा है, अवाम सवाल ही पैदा नहीं होता कि नून लीग को वोट दें। नून लीग को वोट डलवाने के लिए सीधे लोगों को फायर मारने की धमकी देनी पड़ेगी। इससे नीचे पे काम नहीं बनेगा, आपको बहुत ज़्यादा धांधली करनी पड़ेगी। सिकंदर सुल्तान राजा जिस तरह का बैठा है, इस जैसे हर छोटे सिकंदर सुल्तान राजे जो हैं
वो आपको हर पोलिंग स्टेशन पे, हर आपको जो है वो उसके ऊपर हर हल्के के ऊपर बिठाने पड़ेंगे, तब जाके काम बनेगा। हर तरह की आपको चीज़ करनी पड़ेगी, तब जाके इनको वोट पड़ेगा। और वो वोट इतना पड़ेगा नहीं जितना निकालना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो नून लीग इसलिए कहती है कि फरवरी तक, मार्च तक, अप्रैल तक, मई तक मामला जाएँ, ताकि इतनी मुल्क में अनारकी हो जाए, इतनी खाना जंगी मुल्क में हो जाए कि फिर ये लगे कि यार निगरानों से तो वही अच्छे थे, कम से कम रोटी तो हम एक टाइम की तो रोटी खा रहे थे, अब तो एक टाइम की रोटी नहीं खा पा रहे। ये नून लीग का प्लान है। लेकिन पीपल्स पार्टी का क्योंकि मामला यह है कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार हर सूरत में चाहती है, और पीपल्स पार्टी को पता है कि सिंध में जो है वो पीटीआई को आने नहीं दिया जाएगा, तो सिंध में और को है नहीं, सिंध तो हमारे पास आएगा, और उनको चाहिए भी सिंध हुकूमत। एक तो ये पाकिस्तान बार काउंसिल इसलिए ये कर रही है, ये जो कहा जा रहा है ना कि इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट बार, हाँ वो भी एक फैक्टर है कि सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन और पहले ये हार गए थे, अब ये चाहते हैं ये आ जाएँ। लेकिन दूसरी इसकी वजह ये मेन वजह यह है कि पीपल्स पार्टी पीछे है। पीपल्स पार्टी कह रही है, और ये सारा कुछ किसके खिलाफ हो रहा है? ये यानी सुप्रीम कोर्ट बार तो पहले दिन से एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बयान दे रही है ना। ये पाकिस्तान बार काउंसिल तो एस्टैब्लिशमेंट को सपोर्ट कर रही थी, 16-17 माह तक हर चीज़ को सपोर्ट कर रही थी, पीडीएम को सपोर्ट कर रही थी, एस्टैब्लिशमेंट को सपोर्ट कर रही थी, जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा था उसको सपोर्ट कर रही थी। अब मामला यह है कि एक तो नून लीग के अंदर एक ग्रुप है जो अभी भी ये समझता है कि नहीं इलेक्शन 90 दिन में हो जाने चाहिए, उनकी भी इनको सपोर्ट है। पीपल्स पार्टी की 100% सपोर्ट है। और कुछ जमातें बज़ाहिर वो 90 दिन में बात नहीं कर रही, लेकिन वो भी कहती हैं कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि वो जमातें इस बात पर कन्विंस हैं कि पीटीआई को एस्टैब्लिशमेंट ने आने नहीं देना, हमें ही मिलना है जो कुछ मिलना है, ये मुल्क हमें ठेके पे मिलना है, ये मुल्क हमारे हवाले किया जाएगा, फिर हम इस मुल्क को उसी तरह से नोचेंगे, इस मुल्क को उसी तरह से तबाह करेंगे, बर्बाद करेंगे, अपने असासे जायदादें बनाएंगे जैसे हमने 16 माह में बनाए हैं। तो ये अब पीडीएम केओस क्रिएट करना चाह रही है मुल्क में, ताकि ये वकला तंजीमें, यानी एक तो हैं जो जेन्युइनली ये समझते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, और वो हैं आबिद ज़ुबैरी साहब वगैरह। जो दूसरा ग्रुप है वो क्योंकि अब पीडीएम इसके पीछे है और वो सारी चीज़ें हो रही हैं। देखिए इस वक्त 3 चीज़ें हैं, मैं समझ रहा हूँ कि बड़ा हाई वोल्टेज टाकरा होने जा रहा है। पहली मरतबा जनरल मुशर्रफ के बाद वो जो वकला उस वक्त तहरीक चली थी, पहली मरतबा वकला एक पेज के ऊपर हैं। हाँ, उनकी हिकमत अमली अलग अलग है, उनका रास्ता अलग अलग है, उनके कन्वेंशन अलग अलग हैं, लेकिन मुतालबात उनके सेम हैं। और मुतालबात क्या है कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। मुतालबात क्या है कि ये होना चाहिए आर्मी तरमीमी एक्ट जो है इसको कलअदम किया जाए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को कलअदम किया जाए। इस हवाले से सिंध बार की जो एप्लीकेशन है, जो उनकी पटिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सलाहुद्दीन साहब ने के ज़रिए दायर की गई है। देखें सलाहुद्दीन साहब बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं। काजी फाइसा केस में 3 अहम वकला थे, एक मुनीर मलिक साहब थे, सलाहुद्दीन साहब थे, बाबर सत्तार साहब थे। इस वक्त आप देखें सूरत हाल क्या है। एक तरफ सलाहुद्दीन साहब जो हैं वो, और उस वक्त वाइस चेयरमैन थे आबिद साकी साहब ने अभी हफीजुल्लाह न्याजी साहब की तरफ से हसान न्याजी के मामले में जो पिटीशन दायर हुई है वो आबिद साकी साहब वकील हैं, और आबिद साकी साहब का तल्लुक भी इनके साथ है, ये जो आज़म रज़ीद तारड़ ग्रुप है इनके साथ है। अब इसमें आप ज़रा फैक्टर्स देखें कि काजी साहब 16-17 को जब बैठेंगे सीट के ऊपर एज ए चीफ जस्टिस पाकिस्तान, तो जितने उनको बचाने वाले थे जब उनका केस चला था, जब उनके असास और जदादें बाहर उन्होंने मान ली थी, हाँ ये मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन मनी ट्रेल नहीं दी थी, उनको बचाने वाले कौन कौन लोग थे, उनका केस लड़ने वाले कौन कौन लोग थे? सलाहुद्दीन साहब वो पिटीशन लेकर आए गए, बाबर सत्तार साहब उनके वकील थे, बाबर सत्तार साहब का स्टांस आपके सामने है, उन्होंने जिस दलेरी के साथ काम कर रहे हैं। और मैं एक बात की ज़रूर इसलिए वजाहत करता हूँ क्योंकि कोई ना कोई क्लिप निकाल के लगा देता है और फिर एक बार प्रोपेगेंडा हो जाता है, फिर आप उसका जवाब उस तरह से नहीं दे पाते क्योंकि प्रोपेगेंडा ज़्यादा तेज़ी से वो हो जाता है। मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ, और जब मैं बाबर सत्तार साहब की तारीफ़ करूँगा साथ ये बताऊँगा कि जिस दिन बाबर सत्तार साहब की नॉमिनेशन हुई थी, उनका नाम अप्रूव हुआ था एज ए जज के लिए, तो मैंने उस दिन उनके हक़ में वीलॉग किया था, हालांकि मैं उनका नाक़िद था उससे पहले, मैंने उस दिन उनके हक़ में वीलॉग किया था। उस दिन जाके कोई निकाले मेरा वो वीलॉग, जब मैंने कहा था कि बाबर सत्तार साहब एज ए जज बहुत अच्छे जज होंगे, और मैंने उनकी तारीफ़ की थी और उनको सपोर्ट किया था। तो इस वक्त अगर कोई जज खड़ा हुआ है अपने पाँव के ऊपर तो बाबर सत्तार साहब हैं, बाबर सत्तार साहब। और आपने देखा कि बाबर सत्तार साहब का जो ऑर्डर था उसको इंट्रा कोर्ट अपील में आमिर फारूक साहब ने उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की, क्योंकि सबको नज़र आ रहा है कि बाबर सत्तार साहब बहुत इस वक्त तगड़े हैं। इस वक्त से मुराद दिया कि आगे काजी फैसल साहब आ रहे हैं, और काजी फैसल साहब के होते हुए आप बाबर सत्तार साहब के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और ये बात है भी दुरुस्त, ये मौजूदा चीफ जस्टिस को भी ये बात कहनी चाहिए थी, जो इस वक्त जुडिशरी के साथ हुआ है उसको नहीं बचा सके अपने जजेस को और अपनी अदालतों को, अपनी रेट नहीं मनवा सके मौजूदा चीफ जस्टिस। तो काजी फैसल साहब ऐसा नहीं है कि वो जो जज उनके साथ खड़े थे या खड़े हैं तो वो उनको इतनी आसानी से टारगेट होने देंगे जितनी आसानी से बदयाल साहब ने टारगेट होने दिया है। तो इसलिए बड़ा मुश्किल होगा। और फिर जो पिटीशन ये लेके आए हैं सलाहुद्दीन साहब, जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़, जिसको उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स को चैलेंज किया, सिविलियन के ट्रायल को, जिसमें उन्होंने आर्मी तरमीमी एक्ट को, ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट को उन्होंने चैलेंज किया, ये बहुत इसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है। देखें
एक ऐसे वक्त में जब आपको इस्तेहकाम की ज़रूरत है, जब मुल्क में इस्तेहकाम ला के और मुआशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, उसमें अनसर्टेनिटी में इजाफा होगा। क्योंकि आज जो सुप्रीम कोर्ट बार की तकरीरें सब ने सुन ली हैं, पूरे सोशल मीडिया पे जंगल में आग की तरफ फैल गई हैं। 99% टारगेट जो है वो इस्टेब्लिशमेंट थी, निगरान हुकूमत को तो किसी ने नाम ही नहीं लिया। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान बार 9 को हड़ताल पाकिस्तान बार की है और 14 को हड़ताल जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार की है। और हामिद खान साहब आपको फ्रंट पे नज़र आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बार आपको फ्रंट पे नज़र आ रही है, पाकिस्तान बार भी आपको एग्रेसिव नज़र आ रही है। लतीफ़ खोसा साहब, एतजाज़ हसन साहब, जिनकी पूरी वकला कम्युनिटी में जो इज़्ज़त है, जो एहतराम है, वो आपके सामने है, वो आपको एक्टिव नज़र आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ का जो लॉयर्स विंग है वो आपको एक्टिव नज़र आ रहा है। तहरीक इंसाफ की लीगल टीम आपको एक्टिव नज़र आ रही है। यंग वकला आपको इस वक्त पूरे एक उसमें नज़र आ रहे हैं, पूरी एनर्जी है उनके अंदर, वो एक पूरे अज़म के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये काजी फैसल साहब जब आके बैठेंगे, पूरी वकला कम्युनिटी की उनको सपोर्ट हासिल होगी दोनों। और फिर ये भी आप देखें कि एक ये जो सुप्रीम कोर्ट में ग्रुपिंग कही जाती है कि बंदयाल साहब का ग्रुप है, काजी फैसल साहब का ग्रुप है, 90 दिन में इलेक्शन पे तो दोनों सेम पेज पे हैं, वकील भी सेम पेज पर, जुडिशरी भी सेम पेज पर। हाँ, काजी साहब के बारे में कुछ लोग ये कह रहे हैं, 4 बार, बहुत आम लोग 4 बार ये कह चुके हैं कि काजी फैसल जब आके बैठेगा हमारे लिए आसानी शुरू हो जाएंगी। उमर तो बंदयाल ने तो हमें टफ टाइम दिया, तो काजी जब आएगा तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर ये होगा तो फिर काजी साहब के अपने ग्रुप में से कितने जज उनके साथ होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और फिर काजी साहब इनको कैसे लेके चलेंगे, जो वकला हैं, जो पाकिस्तान बार वाले हैं, जो पाकिस्तान बार कौंसिल उस वक्त उनके साथ खड़ी थी, सुप्रीम कोर्ट बार उस वक्त उनके साथ खड़ी जब उनका केस था, ये पीडीएम उनके साथ खड़ी थी जब उनका केस था, एहतसाब का मामला था। तो कैसे काजी साहब इन सारों को मतलब मायूस करेंगे, मुझे नहीं लगता। तो चीज़ें जो है ना वो बड़ी एक तेज़ी से ख़राबी की तरफ जा रही हैं। और ये सबसे बड़ा टाकरा जो है ये वकला के साथ होगा। क्योंकि देखें, वकला का एक मसला ये है कि वकला के साथ आप वो नहीं कर सकते जो आपने तहरीक इंसाफ के साथ किया। वकला के साथ करेंगे तो फिर वकला रिएक्ट करेंगे, और इस वक्त तो सारे वकील एक पेज के ऊपर हैं। और वकला का आप देख लें, पुलिस के लिए इतना आसान नहीं होता वकीलों के साथ छेड़छाड़ करना, किसी इदारे के लिए इतना आसान नहीं है वकीलों के साथ छेड़छाड़ करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वकीलों की सारी गुफ्तगू जिस तरह की हुई है, आप देखें ना, जिन वकीलों ने तकरीरें की हैं उनके ख़िलाफ़ नहीं आप कार्रवाई कर सकते। ईमान मज़ारी गिरफ़्तार हुई, वो क्योंकि वकील हैं, आप को उनको क्योंकि अच्छा उनका मामला ये है कि ये दोनों क्योंकि ग्रुपों से उनको सपोर्ट थी तो उनको आपको रिहा करना पड़ा। तो इसलिए मैं तो आगे बड़ा सख्त एक मार्का देख रहा हूँ इदारों के दरमियान और इनके दरमियान, वकला तंजीमों के दरमियान, वकला के दरमियान। और इसमें यह है कि अब वकला को पूरा एक मौका मिल गया एक बार फिर एक अपनी वो जो उनकी एक साख ख़राब हुई है वकला की, जो ज़ाहिर है वकला के ऊपर पहले बड़े ये वकला गर्दी और इस तरह के अल्फाज, तो इस वक्त तो लोगों के सेंटीमेंट्स हैं वकला के साथ। इस वक्त तो कोई पोलिटिकल पार्टी मैदान में नहीं है, कोई और नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ वकला हैं जिनको एक इज़्ज़त मिल रही है, माशरे में एहतराम मिल रहा है, सपोर्ट मिल रही है, लोग बिल्कुल दिलो जान से उनके साथ खड़े हुए हैं वकला के साथ। तो वकला इस वक्त जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वकला तंजीमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और काजी साहब जब आएंगे तो मेरा ख्याल है कि पहले 15-20 दिन में ही कोई एक बड़ा केस लगा के वो सबको सरप्राइज़ देंगे और कुछ चीज़ों पर वो शायद तासुर ज़ाहिर करने की कोशिश करेंगे कि अगर उनके बारे में ये जो कहा जा रहा है कि हमारी सेटिंग हो गई है, हमारे मामलात उनके साथ तय हो गए हैं और काजी साहब आएंगे और बिल्कुल चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर तो ऐसा है कि काजी साहब ऑन बोर्ड हैं तो फिर पाकिस्तान के अंदर अगर तबाही जो है वो 100 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ़्तार से तबाही की रफ़्तार है, और अगर काजी फैसल इन चीज़ों पर ऑन बोर्ड हैं तो फिर इस तबाही की रफ़्तार 200 पे चली जाएगी, ये डबल हो जाएगी, ये तबाही और बर्बादी की रफ़्तार डबल हो जाएगी। क्योंकि अदालतें ही हैं जो चीज़ों की राह में रुकावट डाल सकती हैं, जो लोगों को इंसाफ दे सकती हैं, जो इंसानी हकूक़ की पामालियों को रोक सकती हैं। और अदालतें अगर साथ मिल जाएंगी या जैसे इस वक्त बेबस हैं तो फिर ये तबाही का सफ़र मज़ीद तेज़ होगा। तो देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो अलग अलग है ना वकला एक पेज पर नहीं आ रहे, क्योंकि मुझे अहमद अदील सरफराज साहब बता रहे थे कि आबिद ज़ुबैरी साहब ने रब्ता किया था पाकिस्तान बार कौंसिल से कि आप भी आएँ, और आबिद ज़ुबैरी साहब ने कहा है कि अगर मुझे पाकिस्तान बार बुलाएगी मैं जाऊँगा। लेकिन इनके अलग अलग होने से एक बात ये जहन में रखें कि अब कंपटीशन और ज़्यादा होगा। वो वकील कहेंगे मैं ज़्यादा किराए से बोझूँ, वो कहेगा मैं ज़्यादा किराए से हो जाऊँगा, वो कहेगा मैं ज़्यादा बंदे निकालूँ, वो कहेगा मैं ज़्यादा बंदे निकालूँ। तो ये उल्टा इस तहरीक में जान पड़ेगी दोनों के अलग अलग चलने से, क्योंकि मौक़िफ़ दोनों का एक है।
90 दिन में इलेक्शन हो, तरमीमी एक्ट हो, ये वो सारा उनके ऊपर एक है, मिलिट्री कोड के ऊपर एक है। हिकमत अमली अलग है, एक कहता है मैंने इस रास्ते से जाना है, एक कहता है जीटी रोड से जाना है, एक कहता है मोटरवे से जाना है, एक कहता है रुक रुक के जाना है, एक कहता है स्पीड से जाना है। दोनों की एक वो है, बाकी मुतालबात दोनों के सेम है। तो चीज़ें आगे आने वाले दिनों में आपको अनसर्टेनिटी बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आएगी, और उस अनसर्टेनिटी का पाकिस्तान की मुईशत पर बहुत असर होगा और मुईशत ख़राब होगी। एक ऐसे वक्त में जब लोग बिजली के बिलों की वजह से, खाने की वजह से, बिजली, गैस, पेट्रोल, इनकी कीमतों की वजह से पहले ही लोग बहुत डिस्टर्ब हैं, तो लोगों की इस परेशानी में बड़ा इजाफा होने जा रहा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे, करम करे। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।